घटनाएं बढ़ गई हैं। 16,000 घटनाएं रिपोर्टेड है अब तक, 19% ज्यादा है, और अभी 45% ही फसल पूरी तरीके से कट पाई है। तो क्या किया आपने, बताइए ना मुझे को आप। नीरज जी भाई आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा और केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनके साथ सौतेला व्यवहार मतलब जब तक भारतवर्ष में आपका राज नहीं होगा तब तक कोई समस्या सुलझेगी नहीं। आप दिल्ली भी यही करके आप 3 बार जीत चुके हैं, नहीं तो फिर क्या मतलब क्या, ये किस तरह की पॉलिटिक्स की आप बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता और बयान पॉलिटिकल दे रहे हैं आप। अपनी गलती दूसरों को बता, फिर आप ये वायदे क्यों करते थे? केजरीवाल जी के 2500 बयान इस समय वायरल हो रहे हैं, चलाऊं क्या मैं, दिखाऊं सब? नहीं नीरज जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आज फरीदाबाद में एक की दिल्ली से खराब नहीं है? क्या आज नोएडा के पोल्यूशन दिल्ली से ज्यादा नहीं है? क्या गुड़गांव का पोल्यूशन दिल्ली से ज्यादा नहीं है? आज पूरे एनसीआर में दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन फरीदाबाद में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश पंजाब सरकार कर रही है, घर घर जा रही है, अपने एमएलए के थ्रू, अपने जिला पंचायत के सदस्यों के थ्रू, अधिकारियों के थ्रू किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज दिल्ली सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया है कि पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना आपको डीजल पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। जो भी हम आज आप देखिएगा, आप कहीं राजनीति मत कीजिए, नहीं मैं कर रहा राजनीति, लेकिन आप एक बात है, ये जो एक दिल्ली सरकार का अभियान था कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी हो, उसको एलजी साहब ने उसको परमिशन नहीं दी। पर किस तरह की राजनीति, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप लोग या तो समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर टॉस कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ खुराना जी के पास, उनसे भी यही चर्चा होगी। आप लोग अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब पोल्यूशन कम था, दिवाली के आसपास की बात होगी, तो बड़े बड़े विज्ञापन थे, देखा करके दिखा दिया मैंने, सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग, विज्ञापन दिए जा रहे थे, लोगों को बताया जाए देखा देखा ये हम वादा कर रहे तो ये हो गया। अब क्या हुआ? नीरज जी देखिए, अब की बार मानसून देर से आया, उसकी वजह से मानसून देर से आया, प्राकृतिक आपदाएं बहुत हैं, भगवान हमारे साथ नहीं है ना, राजनीति है, मोदी जी साथ नहीं दे रहे हैं, सब लोग साथ नहीं दे रहे, केवल आप प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास का मैं क्या करूं सर? दिल्ली के उस आदमी से पूछिए जिसने हम लोगों की इस स्टोरी में अपनी बाइट दी है, मुश्किल में है, आप इतनी मुश्किल में कि आप वर्क फ्रॉम होम की अपील कर रहे हैं और आप बैठ गए लॉजिक दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, एक मिनट दीजिएगा। दिवाली पे पोल्यूशन अब तक कम रहने का कारण है कि मानसून लेट से आया और अक्टूबर में भी हमारी हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ दिल्ली सरकार का, तो आप ये पिछले 2014 से आज 2022 में 20% से जो ग्रीन एरिया है वो 23.6% हो गया। सर उसका मैं क्या करूं? पूरी दिल्ली में आप जंगल बना दीजिए, लेकिन अगर हर साल ये तमाशा चलेगा तो उसका मैं क्या करूं उस ग्रीनरी का लेकर के, बताइए ना आप मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, आप ग्रीनरी करें। आपने एक बहुत अच्छा केमिकल बनाया था जिससे कह रहे थे कि वो जैसे ही आप खेत में डालेंगे वो खाद बन जाएगी, खाद सोना होता है, उससे बहुत अच्छी खेती निकलेगी। क्या हुआ उसका? क्यों नहीं डलवाया वो? पंजाब में क्यों नहीं पटा? दिल्ली में 5,000 एकड़ में वो चल रहा है, पंजाब में भी जितना हो सकता है, जितना अरे जितना हो सकता है क्या है? प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? केमिकल नहीं मिल रहा था क्या उसका? मैं वही, ये आपको मालूम नहीं था चुनाव जीतने के बाद कि ये समस्या आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च बनी और उसके बाद से सारी चीजें, दिल्ली में आप देखिए हमने ग्रैब फ्री लागू कर दिया, सारी जो भी निर्माण कार्य है, विध्वंस कार्य है, सब पे रोक लगा दी, हर तरीके से। तो फाइनली फिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? फाइनली जिम्मेदार कौन है? देखिए नीरज जी, इसमें कुछ प्राकृतिक दिक्कत भी है कि इन महीनों में हवा का स्तर बिल्कुल कम हो जाता है, हवा की आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, नेचर अपने आप तय करे। अरे आप ही कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जिम्मेदार कौन, तो आप कह रहे प्राकृतिक स्थिति ऐसी है। नहीं, मैंने कहा कि कुछ प्राकृतिक स्थिति है और कुछ सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार जो वो कुछ क्या, खुल के बताइए ना, वो कुछ बीजेपी है क्या? है ना? रुकिए, अब रुकिए ना, रुक जाइए, बस रुक जाइए, जवाब मिल गया। खुराना जी, आप लोग जिम्मेदार है दिल्ली के प्रदूषण के, क्यों नहीं मदद करें, क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं? आप भी वो केमिकल छिड़कवाइए। दिल्ली की जनता को आप दोनों लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? नीरज भाई, गैस चैम्बर बना के रख दिया आप लोगों ने दिल्ली को। नीरज भाई, जब हम आपसे बात कर रहे हैं जी, इस वक्त दिल्ली का AQI लेवल 758 है। गैस चैम्बर क्या, ये गैस चैम्बर से भी आगे निकल चुका है। कितने सालों की हमारी एज कम हो चुकी है कुछ नहीं पता, लेकिन
सवाल ये है कि उसके बावजूद अभी आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करना चाहते और तमाम बातें इन्होंने कर ली। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सवाल इस चीज़ का है कि आपने अभी 2 सवाल पूछे कि केंद्र ने क्या किया। अभी आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, 5 साल में 1347 करोड़ रुपए दिए हैं कि पंजाब की सरकार को। क्या क्या उसका पैसे का, ये जवाब दे दीजिए। 11,000 मशीनें कहाँ गायब हो गई, ये जवाब दे दीजिए। और उसके बाद कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। मैं उसमें भी आ रहा हूँ। दिल्ली के मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। विकास जी, वन बाय वन प्लीज हम लोग इसमें उस तरह डिबेट नहीं करते। नहीं, मैंने किसी के यार ये क्या तरीका हुआ? विकास जी मैं अभी जब आपके पास आऊंगा तो आप प्रॉपर काउंटर दीजिएगा उनको, जो भी उन्होंने बोला सब आप काउंटर करिएगा, वन बाय वन प्लीज। तो इससे थोड़ा लोगों को समझ में आता क्या बातचीत हो रही। जी हरीश जी रखिए अपनी। तो अभी इन्होंने बातें करी कि केंद्र ने क्या दिया। दिल्ली के आज आप बैठे हो ना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाइएगा, क्या होता है, अक्षरधाम मंदिर पहले ट्रैफिक जाम होता था, आज ट्रैफिक जाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि केंद्र की सरकार ने वो हाईवे बनाया है। आप धौला कुआं हाईवे देख लीजिए, किसने बनाया? केंद्र ने पोल्यूशन पे बताइए, हाईवे का मैं क्या करूं? पॉल्यूशन बता तो रहा हूँ, पॉल्यूशन क्यों कम नहीं हुआ? वहाँ ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं हो गई? पोल्यूशन तो बढ़ गया। ईस्टर्न वेस्टर्न, एक मिनट सुन लीजिए ना नीरज जी, आपने उनको बीच में नहीं रोका, मुझे पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं उसके बाद आपकी सारी बात का जवाब दूंगा। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया, दिल्ली में 60,000 ट्रक नहीं आते। पॉल्यूशन उसकी वजह से केंद्र सरकार की मदद नहीं करी क्या? वो बनाया किसने बनाया? 300 बसें अभी दी है दिल्ली को, अभी 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी है। किसने दी? केंद्र ने दी। सवाल इस चीज का नहीं है हमेशा दोषारोपण करना, भगवान भरोसे दिल्ली है। आज इनके विकास गोयल जी के हिसाब से तो अब दिल्ली के हम भगवान भरोसे है ना, कि कोई प्राकृतिक है इसलिए। लेकिन पिछले साल तक तो आप पंजाब सरकार को दोष देते थे कि पंजाब सरकार पराली के लिए कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आज पराली के बारे में चुप है। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है। पार्ट टाइम इसलिए बोलता हूं उनको क्योंकि वो दिल्ली के लिए समय नहीं है। आज पराली की वजह से दिल्ली स्मोक चैम्बर बनी हुई है। कितनी बार उन्होंने पंजाब की सरकार को बुला के बोला कि हाँ भाई आप ये अपने यहाँ पराली वालों को एक्शन लीजिए। सबसे ज्यादा जो घटनाएं आ रही हैं, कल 3,658 लोगों, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब सुन ली, क्या सहयोग नहीं कर रही? 11,000 मशीनें कहाँ है? इनसे पूछिए ना, 11,000 मशीनें कहाँ है? जो मशीनें दी थी, जो मशीनें दी हैं, वो मशीनें कहाँ गायब हो गई? कहाँ खा गए? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, खा गए ये लोग। तो पूछते हैं विकास जी, कहाँ है 11,000 मशीनें? क्या किया उनका आपने? बेच मारी उन्होंने मशीनें। बताइए रुकिए, पूछता भी 11,000 मशीनें कहाँ है, वो क्या किया आपने? बताइए नीरज जी, जो भी मशीनें केंद्र सरकार ने दी वो सभी किसानों को बांटी गई है। उसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से भी मशीनें बांटी गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 2,500 रुपए इंसेंटिव की स्कीम पंजाब सरकार ने दी, जिसमें 1,000 रुपए की पंजाब सरकार को देने थे, 1,500 रुपए केंद्र सरकार को देने थे, क्यों केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया? क्यों केंद्र सरकार ने बायो लगाने के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया? रुकिए विकास जी, पैसे क्यों नहीं दिया आपने? बताइए, चलिए आप भी जवाब दे दीजिए। नीरज जी एक मिनट, अभी तो 5 मिनट पहले अभी आपके विकास गोयल जी प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। अब कह रहे हमने सारी मशीनें बांट दी। अब अपने अरे वो पैसा भी मांग रहे हैं भाई, वो भी तो दीजिए। 1,000 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, आप जो पैसे की बात कर रहे हो, 29 सितंबर को बैठक हुई और जिसमें भूपेंद्र यादव जी ने साफ कहा कि मुझे डिटेल प्लान दीजिए कि क्या क्या करना है, कितने पैसे चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज तक प्लान नहीं दिया, आज तक। तो उसके बाद कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल 2,500 रुपए बोला गया, 15 भाई ये नीरज जी, ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तरीका हुआ? ठीक है, आप बोलिए। एक एक करके बोलिए भाई प्लीज। अभी तो आपने 2 मिनट पहले कहा हमने मशीनें, हमने कोई मदद नहीं करी, कुछ नहीं किया। अभी आप कह रहे हो कि हमने मशीनें बांटी हैं, केंद्र ने मशीनें दी है तभी तो आपने बांटी। तो फिर आप कैसे, आप खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो अपनी बातों को। जी रुक जाइए सर, अब आप दोनों लोग